हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम कक्षा 5 विषय गणित की सप्ताह 17 की वर्कशीट हल करेंगे, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई है, जिसका उपविषय है गुणनखंड एवं साझा गुणनखंड। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे दी गई गुणा की तालिका को पूरा करो। तो नीचे ये ऐसे गुणा दी गई है, एक का पाड़ा, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौके चार, ऐसे ऐसे ये 12 तक हो गया पाड़ा। ऐसे ही दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, ऐसे ये दो का पाड़ा लिख देंगे यहाँ तक। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छः 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, तीन निम 27, तीन धाम 30, 11 तिया 33, 12 को 3 से करेंगे, 12 तिया 36। इस तरह से ये सभी, ये 4 का पहाड़ा हो जाएगा, ये 12 तक करना है, 5 का पहाड़ा 12 तक करना है, ऐसे ऐसे करके 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का पहाड़ा, ऐसे पूरी टेबल हमें लिखनी है। अब आगे चलते हैं नीचे। नीचे दिए गए 18 के गुणनखंड वृक्ष को देखिए और 18 के दूसरा गुणनखंड वृक्ष दिए गए खाली स्थान में बनाइए। तो हमें गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, ये 18 है, जैसे कि 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो एक वृक्ष हमें खुद बनाना है, तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। अब प्रश्न है 3, दो अलग अलग तरीकों से 24 के गुणनखंड वृक्ष बनाइए। तो पहले हमने किया 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। एक तो ये हुआ। दूसरा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हमने ये दो अलग अलग गुणनखंड बना लिए हैं। 40 के गुणनखंड लाल वृत्त काम में लिखिए और 60 के गुणनखंड नीले वृत्त में लिखिए, गा में लिखिए। मतलब 40 के गुणनखंड यहाँ पे आएंगे और 60 के गुणनखंड यहाँ पे आएंगे। और 40 और 60 के जो साझा गुणनखंड हैं, वो बैगनी भाग, यानी कि यहाँ पर हमें लिखने हैं साझा भाग में। पहले करते हैं 40 के गुणनखंड का भाग मुझे लिखने हैं। तो हमें देखना है 40 किस किस पाड़े में आता है। तो 2 के पाड़े में आता है 40, ठीक है, और 4 के पाड़े में आता है, और 5 के पहाड़े में 40 आता है, और 40 के पहाड़े में आता है। तो हमारा हो गया गुणन, जिसके 1 2 4 5 8 10 20 और खुद 40, ठीक है। अब 60 के गुणनखंड, 60 किस पहाड़े में आता है? 2 में आता है, 30 दूनी 60, और 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में भी 60 आता है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो हो गया 15 चौके 60, ठीक है। 6 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है, 12 15 20 30 60, इन सब के पहाड़े में आता है। इन दोनों के साझा गुणनखंड कौन से है? देखो, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 5 5 10 10 20 20 और ये इन दोनों के साझा गुणनखंड है, जो इन दोनों में कॉमन है, जो आते हैं, वो हमने यहाँ पे उतार लिए हैं, ठीक है। ये बैगनी भाग में हमें साझा गुणनखंड लिखने थे। तब आगे निम्नलिखित के उत्तर लिखिए। 30 के गुणनखंड क्या है? तो 1 के पाड़े में 30 आता है, 2 के पाड़े में आता है 15 दूनी 30, और 3 धाम 30, 5 छिक 30, 10 तिया 30, ठीक है, और 30 एकम 30। 45 के गुणनखंड क्या है? किस किस पहाड़े में 45 आता है? 1 3 5 9 15 45। 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। अब ये देखो, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो ये सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है, तो इसका हो गया 15। 14 के गुणनखंड, 2 सत्ते 14 और 14 एकम 14। 28 के गुणनखंड, 2 4 7 14 28, इन पहाड़ों में 28 आता है। 28 और 14 के साझा गुणनखंड कौन से? यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो इसका साझा गुणनखंड हो गया 14। जीवन कौशल, धारिता को मापने की इकाई का ज्ञान। कक्षा 5, तरल वस्तुओं को मापने के लिए मानक इकाई लीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न, नीचे दी गई वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं को आप लीटर में मापेंगे? सही का निशान लगाइए। तो आलू को हम लीटर में नहीं मापेंगे, तो ये गलत है। तरबूज भी हमारा गलत है। और तेल क्या है? हम लीटर में मापते हैं, तो ये सही है। आटा हम किलो में मापते हैं, तो ये गलत है। दूध हमारा लीटर में आता है, तो ये सही है। आगे
नीचे दी गई वस्तुओं को मापने के लिए आप धारिता की कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे, लीटर या मिलीलीटर। तो टंकी का पानी हम लीटर में लेते हैं, तेल की शीशी मिलीलीटर में लेते हैं, खांसी की दवा मिलीलीटर, जूस का गिलास मिलीलीटर, पानी से भरी बाल्टी लीटर। तो बच्चों इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।